हेलो ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के क्लास में जो है एमएस वर्ड का पार्ट 2। एमएस वर्ड में आज हम लोग आपको बताने वाले हैं होम से रिलेटेड वाला टास्क, जिसमें पिछली ट्रेनिंग में हम लोगों ने फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग सीखी थी। आज का जो टॉपिक होगा वो पैराग्राफ से रिलेटेड है। यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा। एक एक सीरीज बाई सीरीज आप लोग देखते रहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है अभी तक जो भी चीज़ हम अप्लाई करते हैं हमें पहले डेटा लिखना पड़ता है। इसके साथ हमें वहाँ पे डेटा को सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर एमएस वर्ड में कोई चीज़ काम करती है, राइट, यानी कि सेलेक्ट करके आपको काम करना है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है अलाइन का टॉपिक है, एक बुलेट्स का टॉपिक है, एक पैराग्राफ्स का स्पेस है, शेडिंग कलर है, बॉर्डर है एंड सॉर्टिंग वाला पार्ट है। ये सारी चीज़ें आपको आज हम करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक डेटा लिख लेना है कुछ इस तरह। देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्टकट। एक तो क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको वहाँ पे डेटा दिया जाता है। अगर कोई पुरानी कंपनी है तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको डेटा रेडीमेड मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा आपको बनाना पड़ता है, राइट। अब हम लोग ये जब ट्रेनिंग जो कर रहे हैं हमारे पास कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। तो एक तरीका ज़रूर है, एक डमी डेटा क्रिएट कर सकते हैं। डमी मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। और सारी चीज़ें, इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जल्दी से। तो आप देखिए यहाँ पे आपको प्रेस करना है इक्वल, कीबोर्ड में आपका मिल जाएगा RAND, रैंड लिखना है आपको, इक्वल रैंड और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ब्रैकेट ओपन और क्लोज होगा आपका शिफ्ट बटन से, राइट। तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करिए, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर मार दीजिए तो आपके पास एक पैराग्राफ आ जाएगा इस प्रकार। ये आपका एक डमी डेटा हो गया। अब इस पे हम जो भी काम करना चाहेंगे इस पे हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे देखना है हम क्या क्या कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है आपके पास बुलेट्स वाला पार्ट। बुलेट्स मीन्स ये है कि ये चीज़ क्या करते हैं, किसी लिस्ट को बनाने के लिए बुलेट्स सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चाहे आपका नंबरिंग का पार्ट हो, चाहे आप पैराग्राफ हो, तो आप उसको एक शो कर सकते हैं अलग से। तो आप इस डेटा को पहले सेलेक्ट करें Ctrl+A से, फिर आप इस ऑप्शन में जाएं। यहाँ पे आपको बुलेट्स मिल जाएगा। जो बुलेट्स आपको चाहिए आप कोई भी बुलेट्स अप्लाई कर दीजिए। सपोज मुझे ये चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास 5 पैराग्राफ थे, आपके पास 5 पैराग्राफ में आपके पास बुलेट्स आ चुके हैं। हो सकता है कि बुलेट्स आपको ये पसंद ना आए, आपको ये चेंज करना पड़े, राइट। तो आप इस बुलेट्स को एक सेलेक्ट करें इस तरह से। यहाँ पे आप जाएं, आप जाएंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स में और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। या तो आप सिंबल को ही लगा सकते हैं या तो आप कोई पिक्चर लगा सकते हैं। सपोज मैं एक पिक्चर लगा लेता हूँ। मैं पिक्चर पे जाता हूँ, वर्क ऑफलाइन से आप यहाँ से अपने कंप्यूटर से कोई एक पिक्चर क्लिक कर दीजिए, आपके डेटा पे वो पिक्चर पुट हो जाएगी बुलेट्स के ही सामने, ठीक है। मतलब बुलेट्स को रिप्लेस कर देगा। सपोज मैं ये ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, दिस वन, ठीक है। ओके क्लिक कर दीजिए तो आपके पास वो बुलेट्स में चेंज हो जाएगा। तो ये है बुलेट्स का पार्ट। इसी तरह बुलेट्स में ज़रूरी नहीं है कि आप बुलेट्स दीजिए, आप इसी तरह से न्यूमेरिकल पार्ट भी देखते हैं इस तरह से। आप तो इस चीज़ को आप रिफ्रेश कर दीजिए यहाँ से और आपका ये डेटा ABCD में चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये है नंबरिंग्स बनाने के लिए, किसी चीज़ का लिस्ट बनाने के लिए। इसी के साथ अब ज़रूरी है ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है गाइज। हो सकता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बॉस ये कहते हैं कि मुझे बुलेट्स तो चाहिए, आपने नंबर दे दिया, ये अच्छी बात है, बट उनका ये टास्क हो सकता है कि ये जो बुलेट्स है ये A से स्टार्ट ना हो, ये D से स्टार्ट हो। तो इसके लिए क्या किया जाए, राइट। तो आप इस A को सिलेक्ट करें यहाँ से इस तरह से, इस ऑप्शन में आप जाएं, यहाँ पे मिल जाएगा आपको डिफाइन नंबर फॉर्मेट में जाके यहाँ से, और आप यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए। सॉरी यहाँ पे नहीं जाना है आपको, इस पर आप क्लिक कर लीजिए, सेट नंबर वैल्यू पे आप चले जाइए और यहाँ पे आप यूज़ कर दीजिए, आप F से स्टार्ट करेंगे तो FGH यानी कि सीक्वेंस वाइज आ जाएगा, ओके। इसी की तरह अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट मीन्स ये है कि जो पहले भी यूज़ किए हैं इसके अलावा कुछ और एडिशनल यहाँ पे दिए जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है। आप देखिए न्यूमेरिकल पार्ट हमने पढ़ लिया है, राइट, हमने बुलेट्स भी पढ़ लिया है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे आर्टिकल। आप यहाँ पे आर्टिकल के अकॉर्डिंग अपने डेटा को सेट कर सकते हैं। इसी की तरह आप हेडिंग यूज़ कर सकते हैं,
आप इस तरह से हेडिंग या चैप्टर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, आपको बस सिर्फ सेलेक्ट करना है और वहाँ पे जब टिक मारेंगे तो आपको एक्टिव हो जाएगा। ओके, अब इसी के साथ एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे अलाइन वाला पार्ट। अलाइन में क्या है, कंट्रोल एन से आप न्यू पेज ले लीजिए। सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया इंडिया, ठीक है। अभी जो इंडिया है ये मुझे सेंटर में चाहिए। या आप देखते हैं जब आप रिज्यूम बनाते हैं और आप लिखते हैं रिज्यूमे या आप लिखते हैं सरिकुलम विटाए, राइट, या करिकुलम विटाए, तो बेसिकली वो सेंटर में होता है। उसके लिए हमें यहाँ यूज करना है ये वाला पार्ट। देखिए ये सेंटर के लिए है, ये राइट के लिए है, ये लेफ्ट के लिए है। तो लेफ्ट राइट सेंटर आप यहाँ पे टिक मार के यूज कर लेंगे। शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे गाइस, कंट्रोल आर से डेटा राइट में चला जाता है, कंट्रोल ई से डेटा आपका लेफ्ट सेंटर में आ जाएगा, कंट्रोल एल से आपका डेटा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट्स हैं जिससे अलाइन मतलब यह है कि हम उसको कंडीशन दे रहे हैं कि यहाँ से आप मूव करो और इस साइड को चले जाओ, यानी कि दिशा निर्देश हम दे रहे हैं, राइट, कमांड दे रहे हैं। तो लेफ्ट राइट सेंटर इसलिए यूज किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जस्टिफाई। देखिए जस्टिफाई का क्या काम है यहाँ पे समझ लेते हैं। आपका कोई भी अगर डेटा हो कुछ इस तरह से, आप देखिए यहाँ पे डेटा, यहाँ पे देखिए शुरू से तो स्टार्ट है। यहाँ पे देखिए ध्यान से आप देखिए ये जो चैप्टर है इसको पहले इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग से। इस तरह से आपका एक डेटा हमने बनाया, चाहो आप यहाँ पे कलर पुट अप कर लीजिए। इस तरह से देखिए डेटा शुरुआती लेवल में बिल्कुल आसान से सेट है, एंड में देखिए यहाँ पे यहाँ खत्म है, यहाँ खत्म है, यानी कि सीक्वेंस वाइज नहीं मिल रहा। तो जस्टिफाई मीन्स ये है कि वो डेटा को एडजस्ट करेगा अपना एक सीक्वेंस में, राइट। तो कंट्रोल ए करें आप, जस्टिफाई के ऑप्शन में आप जाएं एंड यू कैन क्लिक जस्टिफाई। डेटा आपका बिल्कुल सेट हो चुका है, देखिए बिल्कुल बराबर सीध में आ चुका है। ये लाइन कम क्यों है, क्योंकि पैराग्राफ में तो खत्म हो चुका है। तो पहले से देखिए, पहले ऐसे था, आफ्टर जब हमने ये जस्टिफाई किया तो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। आप देखिए ध्यान से, आपको फर्क पता चलेगा, राइट। पहले ऐसा था, देखिए यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट के बाद एंड है, फिर एम्बेड में है। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस वाइज नहीं है, अब यहाँ पे देखिए गैप आ रहा है, राइट। तो इसको सेट करने के लिए हम लोग जस्टिफाई को यूज करेंगे, कंट्रोल जेड। इसी की तरह यहाँ पे देखिए आप मीडियम के आप यूज कर सकते हैं, यानी कि स्पेस उसके बीच में जस्टिफाई लो कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसा भी रखना आप अपने डॉक्यूमेंट पे रखें, क्लिक करें और आपके पास वो दिखता रहेगा। इसी के साथ एक अगला ऑप्शन आता है आपके पास, यहाँ पे इंडेंट कहलाता है। ये देखिए ये है इंडेंट। इंडेंट मतलब होता है जो शुरुआती टेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, आपका डेटा इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट के बीच में है, राइट। क्योंकि डेटा आप यहाँ से लिखते हुए जाएंगे, आगे जाएंगे, एंटर मारेंगे, अपने आप नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये सीक्वेंस हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्जिन सेट कर रखा है। अगर आपको ये बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से लिखूँ, मैं ये चाहता हूँ थोड़ा आगे से लिखूँ, राइट। तो आप यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ पे है इंक्रीज और डिक्रीज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। देखिए आपने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, अब देखिए यहाँ से लिखेगा, फिर एंटर मारेंगे, देखिए ये तो ये है इंडेंट वाला पोर्शन कि शुरुआती टेक्स्ट कहाँ से लेके कहाँ तक आपको पुटअप करना है। इस तरह से आपको एक कंडीशंस मिल जाती हैं यहाँ पे। इसी के साथ अगला आता है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग का पार्ट क्या है, आप देखिए ध्यान से, आपने एक डेटा बना दिया। अब इस पैराग्राफ में जो स्पेस है आपको अगर उसको कम करना है, ज़्यादा करना है, तो आप पैराग्राफ स्पेस में आप जाएं, यहाँ पे देखिए आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जितना आप नीचे आएंगे वो इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे आपके देखिए कितना आसान है एमएस वर्ड में काम करना, आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है। जितने नीचे आएंगे आपका गैप बढ़ रहा है, राइट। अगर आपको कम करना है 1 पे क्लिक कर दीजिए, और कम करना है यहाँ पे आप जाएं और बिल्कुल लास्ट वाला ऑप्शन यूज करें आप, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, राइट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो और कम हो जाएगा आपका गैप। यानी कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा हो, आपको उसका गैप कम या ज़्यादा करना है, तो आप इस कमांड का यूज़ करेंगे पैराग्राफ। इससे क्या होगा कि पैराग्राफ में जितने भी इसमें से आप उसको घटा बढ़ा एक साथ सकते हैं इस कंडीशन में जाके, ओके। इसी के साथ एक ऑप्शन आता है आपके पास शेडिंग कलर, जिसे कहते हैं। शेडिंग कलर मीन्स ये है कि जो डेटा है आपका उसको आप एज ए बिहाइंड टेक्स्ट कलर कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए आप देखें, आपने एक डेटा क्रिएट किया, इस पे मैं कलर करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक शेडिंग कलर दे दिया कुछ इस तरह से, राइट। इस तरह से देखिए, तो जितना पैराग्राफ सेलेक्ट किया आपने उस पे एक कलर आ गया कुछ इस तरह से एज ए बिहाइंड कलर। इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पे एक मार्किंग कलर सिखाया था, टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। आप इसको सिलेक्ट करें, इस ऑप्शन में जाएं, देखिए फर्क है दोनों में। ये क्या है, ये टेक्स्ट के बिहाइंड कलर है और ये पर्टिकुलर लाइन पे। अगर आप जितनी बार लाइन कम करते रहेंगे तो वो डिलीट होता रहेगा, राइट।
अगर आप इस पे आप इस डेटा को डिलीट करेंगे तो नहीं होगा। तो दोनों में फर्क जरूर है कि वो बिहाइंड कलर है, ये पर्टिकुलर वर्ड पे कलर है। ओके, इन दोनों को हटाना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग आप क्लिक कर लीजिए यहाँ पे, और इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना होगा नो कलर। तो बेसिकली टेक्स्ट बिहाइंड कलर ज़्यादा यूज़ किया जाता है शेडिंग कलर लेने के लिए, यानी कि जब कभी आप रिज्यूम बनाते हैं तो वहाँ पे ये कलर यूज़ किया जाता है। सपोज जैसे हमने यहाँ पे एक रिज्यूम बनाया हो, कभी जैसे हमने लिखा है यहाँ पे हम लिखते हैं ना एक्सपीरियंस, राइट। तो एक्सपीरियंस जब हम लिखते हैं इस तरह से, अगर आप इसको पूरे पे कलर देना चाहें तो आप यहाँ पे जाके ये कलर यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और आपने रिज्यूम में ऑलमोस्ट ये चीज़ें देखी ज़रूर होंगी, इस तरह से ये बनाया रहता है, राइट। तो वहाँ पे भी ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं, जितना बड़ा टेक्स्ट ज़्यादा होगा उसको लेंथ उसकी ज़्यादा आएगी। ओके, तो ये है शेडिंग कलर। इसी के साथ आ जाता है आपके पास बॉर्डर वाला पार्ट। देखिए बॉर्डर क्या है कि पेज की बॉर्डर नहीं है, जो आपका डेटा है आप उस डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। सिंपल सा है डेटा, आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप जाएं, अब इन सब का एक बॉटम बॉर्डर बना दिया कुछ इस तरह से, देखिए ठीक है। चलो एक काम करते हैं, न्यू पेज पे बना देते हैं इस तरह से। ये डेटा आ गया, आप यहाँ पे आप जाएं, आप डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये है बॉटम, यानी कि इन सब का एक ही सिलेक्टेड था सारे, तो बॉटम हो गया। टॉप पे क्लिक करेंगे तो टॉप पे आएगा, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे लेफ्ट वाला आ जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे राइट वाला आ जाएगा। ओके, अगर आपको ऑल बॉर्डर करना है एक साथ बॉर्डर बना सकते हैं कुछ इस तरह से। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को शो करने के लिए इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी के साथ आप यहाँ पे जाएँ, नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर आपका हट जाएगा। इसी ऑप्शन के साथ आप देखिए यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर यानी कि बाहर बाहर की बॉर्डर है। इसी ऑप्शन में जाओ, इनसाइड बॉर्डर यानी कि अंदर की बॉर्डर, नो बॉर्डर करें आप, इस पे क्लिक करें, इनसाइड वाली बॉर्डर हो गई या हॉरिजॉन्टल होगी। वर्टिकल देखिए यूज नहीं हो रहा क्योंकि ये टेबल से रिलेटेड पार्ट होता है, तो टेबल हमारा इनसाइड में आएगा तो ये चीज़ वहाँ पे क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो यू कैन यूज हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से आ जाएगी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी के साथ यहाँ पे क्लिक करें आप ड्रॉ टेबल। देखिए टेबल मुझे पता नहीं है तो मैं ड्रॉ टेबल करके कुछ समझूंगा नहीं। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, बॉक्स लग रहा है बट ये टेबल का पार्ट है। टेबल क्या है, टेबल आपका इंसर्ट में आएगा, तो इंसर्ट के टॉपिक में आपको समझाया जाएगा कि टेबल के पार्ट क्या है। तो उसी के साथ जो आपका ये जो लाइनिंग है ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर कराए जाएंगे। हाँ, इसके साथ आप बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके आप यहाँ पे देखिए इसका सेट कर सकते हैं कि अगर आपको विड्थ उसकी हाइट विड्थ ये चाहिए, अगर आपको कलरफुल कोई चाहिए, इस पर आप ओके क्लिक करेंगे तो आपका एक जो बॉर्डर थी उस पे कलर भी यूज किया जाएगा इस तरह से। तो ये है बॉर्डर से रिलेटेड पार्ट। तो अभी तक हमने जो सीखा है, हमने अलाइनमेंट सीखे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, कंट्रोल एल से लेफ्ट था, कंट्रोल ई से सेंटर था, कंट्रोल आर से डेटा राइट में था, बॉर्डर था आपका डेटा के लिए जो अभी हमने सीखा। इसी के साथ हमने सीखा पैराग्राफ स्पेसिंग कितना करना है आपको, इंटेंट सीखा जो शुरुआती टेक्स्ट है कहाँ से लेके कहाँ तक आपको चाहिए। इसी के साथ हमने सीखा है, अब यहाँ पे समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है आपका शॉर्ट। देखिए शॉर्ट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, कहीं ना कहीं डेटा शॉर्टेड ज़रूर होते हैं। डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, क्या पता आप बैंक किसी लाइन में काम कर रहे हैं, क्या पता किसी आप इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उनके पास जो डेटा होगा तो उसको शॉर्ट मीन्स ये होगा कि आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट में आप उस चीज़ को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, हमने यहाँ पे एक डेटा क्रिएट किया है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट की लिस्ट है जिनमें मेरे पास जय पढ़ते हैं, नैना पढ़ते हैं, अमित है, इस तरह से एक नेहा ले लिया हमने, और मैंने पूजा ले लिया, प्रिया ले लिया मैंने, अनिल ले लिया, अंकित ले लिया, सोहन ले लिया, मोहन ले लिया, राइट। तो ये हमने सीरीज बनाई। आप देखिए ध्यान से, ये जो डेटा है बेसिकली ये डेटा लिखा तो है बट ये सीक्वेंस वाइज नहीं है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले ए नाम के आए, जेड नाम के आए बाद में, तो ये कंडीशंस यूज की जाएगी। तो शॉर्टिंग होता है बेसिकली डेटा से रिलेटेड। डेटा होता है आपके पास, ध्यान देने की बात है, पहले एक बार डेटा समझ लेते हैं। डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन, सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं उसको मीन्स होता है डेटा है। डेटा होता है आपका दो प्रकार का, पहला जो डेटा होता है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट का डेटा, राइट। टेक्स्ट का डेटा जो होता है वो होता है आपका अल्फाबेट यानी कि ए टू जेड, जिसमें कैरेक्टर आते हैं, 26 कैरेक्टर आते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है, इसमें 26 कैरेक्टर आते हैं। दूसरा डेटा है नंबर का डेटा, नंबर का डेटा जिसमें आते हैं 0 to 9 यानी कि इसमें डिजिट आते हैं, 10 डिजिट आएंगे। ओके, तो दोनों में फर्क जरूर है। 26 कैरेक्टर यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए नाम, नाम आपका एक क्या हो गया, एक टेक्स्ट का डेटा हो गया। नंबर से रिलेटेड क्या डेटा हो सकते हैं, सपोज आपका मोबाइल नंबर, दिस इज द नंबर, राइट। एज हो सकती है, सेल्स हो सकती है, सैलरी हो सकती है, राइट।
तो जितने भी पार्ट्स होते हैं न्यूमेरिकल ये नंबर से रिलेटेड होते हैं, और जो टेक्स्ट से रिलेटेड है वो टेक्स्ट से, यानी कि A to Z टेक्स्ट एंड 0 to 9 नंबर के लिए। ओके, अब ये जो डेटा है हमारा टेक्स्ट का डेटा है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा आपको इसको सेलेक्ट करना है, इस कमांड में जाना है, यहाँ पे आप जाएं असेंडिंग, यानी कि टेक्स्ट का डेटा आ गया। असेंडिंग मतलब घटते क्रम में, या डिसेंडिंग मतलब ऐसा देखा होगा आपने, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम में, दो ऑप्शन यूज किए जाते हैं। असेंडिंग पे क्लिक करें आप, देखिए तो ए से लेके बिल्कुल ए से लेके जेड की कंडीशन में आ गए। इसी के साथ आप यहाँ पे क्लिक करिए, डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे आप लोग तो घटते क्रम में हो जाएगा, यानी कि A to Z या Z to A की कंडीशंस। यही कंडीशंस अगर आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट होता है, 1200 ले लिया, 2500 ले लिया, किसी बैंक में हम काम कर रहे हैं जिनका एक ट्रांजेक्शन का डिटेल है कुछ इस तरह से, अब आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं अपने तरीके से। आप यहाँ पे आप जाएं, शॉर्ट पे आप क्लिक करें, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले छोटा नंबर होगा, उसके बाद जो एंडिंग वाला नंबर होगा सबसे बड़े बड़े होते रहेंगे। ओके, असेंडिंग पे आप क्लिक कर दीजिए, डन। तो ये आपका जो डेटा हो गया ये है शॉर्टिंग से रिलेटेड। आई होप आज का ट्रेनिंग सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सीखते रहिए हमारे साथ MS वर्ड। धन्यवाद।